सेकंड पे है वो एसपीएफ का मैट्रिक, जिसको हम फार्मूला कहते हैं, कुछ भी कहो, जिसके थ्रू ये बेस्ट राउट फाइंड आउट करते हैं। एएचआरपी का हम पढ़ चुके थे, वो बैंडविड्थ और डिले को यूज करके और फार्मूले में सेट करके हम डिटेल से कर चुके थे। ओएसपीएफ का बहुत ही आसान है। इसका एक रेफरेंस बैंडविड्थ है जो कि सिस्को राउटर्स के लिए ये है। अच्छा, ये हर वेंडर के लिए चेंज है ये फार्मूला। सिस्को के लिए इसका ये है 100 मेगाबिट पर सेकंड मीन्स 10 के पावर 8। 10 के पावर 8 को इंटरफेस की बैंडविड्थ पे डिवाइड करना है। हर इंटरफेस का एक बैंडविड्थ होता है जो हम ईएचआरपी में भी चेक कर चुके थे। उस पे डिवाइड कर दो और जो वैल्यू है ये कास्ट कहलाते हैं। तो ये कास्ट होगा। अगर ईथरनेट का लिंक है तो ईथरनेट का लिंक बाय डिफॉल्ट 10 मेगाबिट पर सेकंड होता है। तो इट मीन्स अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो ये इस पे डिवाइड कर दूं तो इसका 10 आ जाएगा। ये ब्लू में ये रेफरेंस बैंडविड्थ है और ये इंटरफेस का बैंडविड्थ है। अगर फास्ट इंटरनेट है तो वो 100 मेगाबिट का होता है तो 1 आएगा। अगर सीरियल लिंक है तो उनका 1544 के बी होता है। तो इट मीन्स ये सबसे ज़्यादा कास्ट इसका ज़्यादा होगा, 64 होगा। गिग का 10 गिग, 20 गिग, 30 गिग, 40 गिग, 100 गिग, ठीक है, इन सब का एक ही है। अगर आप डिवाइड करोगे तो क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा होगा तो आप डिवाइड करोगे तो माइनस में आ जाएगा कुछ और, लेकिन एंड ऑफ द डे तो माइनस ये तो नहीं होता, तो 1 ही हम कंसिडर करते हैं। तो चाहे गिग का हो 10 गिग, 20, 30, इन सब का एक ही होगा। तो फास्ट इथरनेट से लेके 100 जो गिग के इंटरफेसेस है इन सब का कास्ट जो है वो 1 ही कंसिडर होता है। सीरियल का इसमें ज़्यादा है और ईथरनेट का जो है वो 10 है। तो आसान फार्मूला है इसका, ये इसी तरह फाइंड आउट करते हैं। तो हम भी छोटा सा लैब कर लेते हैं। एक इंटरफेस को ईथरनेट रख लेते हैं और बाकी फास्ट इथरनेट के रख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि फार्मूले में कुछ डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो आएगा तो किस तरह करेंगे। ये पीसी कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट से, तो फास्ट इथरनेट का क्या होगा, ये हो गया ना, इस पर डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। ये R1 और R2 भी फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड है तो अगेन 10,000 होगा तो अगेन 1 आ जाएगा। R2 और R3 भी फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड है तो फास्ट इथरनेट का स्पीड ये होता है तो अगेन 1 होगा। लेकिन R3 में मैंने यहाँ पे ईथरनेट से कनेक्ट किया है तो ईथरनेट का मसला है, उसका 10 आएगा कास्ट यहाँ से। तो अगर यहाँ से पैकेट जाएगा तो इनका कास्ट होगा 12, लेकिन जब R3 से आएगा तो उसका कास्ट 1 होगा, क्योंकि ये आउटसाइड इंटरफेस से फार्मूला स्टार्ट होता है। अगर ये PC2 जाएगा PC1 के पास तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, फिर ये 1 कंसिडर करेंगे और फिर ये 1 कंसिडर करेंगे। तो इन तीनों को जमा करके ये कहेंगे कि PC2 को PC1 तक जाने के लिए 3 कास्ट चाहिए, जो अभी हम टेबल में चेक कर रहे थे वो स्लैश के बाद, तो 3 आएगा। लेकिन जब PC1 जाएगा तो इसका मसला होगा, ये एग्जिट इंटरफेस 1 हो गया, यहाँ से एग्जिट इंटरफेस 1 हो गया और यहाँ से एग्जिट इंटरफेस जो है वो 10, तो इट मीन्स 1, 1 और 10 तो ये 12 हो जाएगा। तो जब PC2 जाएगा तो इसका कास्ट 12 होगा। जिस तरह यूके में भी ऐसी बहुत जगह है और सऊदी अरब में भी, एक जगह एक तरफ से जाओ तो टैक्सी वाले कम पैसे लेती है, दूसरी साइड से आओ तो ज़्यादा, क्योंकि वो जो रोड है वो 1 वे रोड है, तो यहाँ से जाके ज़्यादा आपको जाना होगा, दूसरी साइड से आओगे तो शॉर्टकट रास्ता होता है। तो ये वही चक्कर है इनका भी। तो अभी जब PC2 जाएगा 1 के पास तो इनको कम कास्ट लगेगा और जब PC1 जाएगा तो PC3 को ज़्यादा कास्ट लगेगा। तो यही प्रूफ कर लेते हैं और फार्मूला में फिट करके चेक कर लेते हैं। लेकिन मैंने बता दिया ये एग्जिट इंटरफेस काउंट होते हैं वैल्यू। अगर PC1 जाएगा तो ये इग्नोर करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, एग्जिट यहाँ से होगा 1। अच्छा अहमद भाई, यस। ये एक क्वेश्चन है। अच्छा ये तो एप्लीकेबल तब होगा जब हमारे पास कोई दूसरा बैकअप लिंक होगा या बैकअप जो है पाथ अवेलेबल होगा, तब जो है वो एप्लीकेबल होगा कि पैकेट जो है वो फिर कौन से रास्ते से जाएगा। नहीं, अगर एक से ज्यादा है तो फिर तो वो बेस्ट को चूज करेंगे। ये तो मैं सिंगल बेस ही फार्मूला आपको बताना है तो उसको प्रूफ करना है, वो तो आगे हम करेंगे लोड बैलेंसिंग में।
फिलहाल तो हम ये जी। चेक करना चाहते हैं कि ये जो अभी हमने राउटिंग टेबल में चेक किया कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो ये लिखा है जिस तरह अच्छा, EIGRP का ठीक हमने ठीक चेक ठीक। किया था। हाँ, तो फार्मूला सही कि सही। किस तरह ये बेस्ट राउट को फाइंड आउट करता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ठीक है, सही SPF, है। ये वाला ये 11 क्या चीज़ है ये प्रूफ करना है। ये तो हमें पता है कि ये AD वैल्यू है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहते हैं, ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ये डेस्टिनेशन सबनेट मास्क है, ये नेक्स्ट हॉप है, ये टाइम है और ये एग्जिट इंटरफेस है। तो हमने इस चीज पे काम करना है कि बेसिकली ये है क्या जिसको हम मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट। ओके, तो अब आते हैं इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह बता दिया ये एग्जिट इंटरफेस की वैल्यू को काउंट कर लेते हैं। तो 3 राउटर लेते हैं, इसमें से एक राउटर का इंटरफेस ईथरनेट रख लेते हैं। सीरियल भी कर सकते हो बाय द वे, सीरियल का और डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आके क्या कर लेते हैं, इसको रिमूव करके इसमें तो फास्ट इथरनेट नहीं होंगे, तो क्या कर लेते हैं एक और राउटर लेते हैं ये वाले 72 के। तो मैंने एक 72 का राउटर यहाँ से लिया और एक ये 72 का राउटर, ठीक है, और ये 7200 का एक और राउटर, ताकि मुझे फास्ट इथरनेट इसमें मिले। लेकिन इसमें एक चेंज कर लेते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्लॉट और यहाँ से ईथरनेट इसमें कौन से होते हैं, आई थिंक सो ये 4E जो लिखा है ये ईथरनेट होते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसमें ईथरनेट मैंने ऐड कर दिया और फास्ट इथरनेट तो इसमें ऑलरेडी है। इसको ऑन कर लेते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फास्ट इथरनेट 0/0 को 0/0 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह 1/0 को यहाँ के 1/0 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और क्लाइंट को लेते हैं, चलो क्लाइंट को राउटर ही लेते हैं, क्या करना है, बल्कि यही राउटर लेने होंगे। तो यहाँ से ये जो थे इनको अपनी क्लाइंट बना देते हो, क्लाइंट क्लाइंट भी ले सकते हो बाय द वे, वहाँ से सिस्टम भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से 0/0 और यहाँ के 1/0 से, तो इंटरफेस इसको ऑन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। तो 0/0 यहाँ पे कनेक्टेड है, 1/0 यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से ये ईथरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ईथरनेट से कनेक्टिविटी के लिए हमें एक काम करना होगा, R5 में भी ईथरनेट इंटरफेस ऐड करना होगा, ठीक है। तो R5 पे आके इसको स्टॉप करके इसमें भी ईथरनेट का एक स्लॉट ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आके ये 5E ये हो गया ईथरनेट। तो ईथरनेट 2/1, और अगर यहाँ पे 2/0 हो तो बेहतर होगा, अगर एक सिमिलर हो तो आसानी होती है। ये है, ये हो गए एक ईथरनेट हमने वैसे इसमें डाल दिया ताकि हम इसको प्रॉपरली चेक कर सके कि इंटरफेस इसके बैंडविड्थ पे ये कंसीडर करते हैं कास्ट को। तो इनडायरेक्टली वो एसपीएफ भी कास्ट पे ही वो बैंडविड्थ पे को ही कंसीडर कर लेते हैं। इनको ऑन करके और आईपी लिख देते हैं, क्विकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन से आईपी स्कीमा हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आने दो, ये दो हमारे एज अ सिस्टम कंसिडर कर दो, ठीक है। अच्छा, इसका वेट करना होगा, इस वजह से मैं उस राउटर को यूज करता, वो बड़े फास्ट होते हैं। अब ये इनको चेक कर रहे हैं और मेरे सिस्टम में, मैं भी आपके सिस्टम में क्विकली चल रहे हो, लेकिन इस लैब के लिए ये चाहिए ताकि हमारे पास इथरनेट के कुछ इंटरफेसेस हो और एक ईथरनेट का हो। तो चूंकि वो IOU जो है उसमें सिर्फ ईथरनेट के इंटरफेसेस होते हैं या सीरियल के हो सकते हैं, लेकिन फास्ट ईथरनेट के नहीं होते उसमें। जब तक ये आ रहा हो तो हम यहाँ से अपने लैब के लिए ये लिख देते हैं, ठीक है। तो R1 को करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन T इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस 192.168 और 12 डॉट क्या लिख देते हैं,
12.1 लिख दिया, ठीक है, 255.255.0 और नो शट डाउन। एग्जिट दूसरा इंटरफेस भी इसका है जो कि नीचे है, ठीक है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 और इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। और ये क्या है, R1 to R4 तो 14 कर लेते हैं, 14। तो इसके दो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हो गए। अब आते हैं जो यहाँ पे इंटरफेस है R4 जो है, R4 का ये इंटरफेस है 14.4 कर लेते हैं इसको, ये हो गया। R4 भी कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन R4 में, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हमारे पास क्या है, R2 है। तो R2 के दो इंटरफेस, पहले चलो ये कर लेते हैं, आ गया वो। तो ये मैंने कॉपी कर दिया, R1 की डिटेल यहाँ से रन कर लेते हैं सारे इंटरफेसेस को, राउटर्स को, ठीक है। सबसे पहले R1 में जाते हैं, ये रहा R1, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 12.1 और नीचे इंटरफेस को क्या एडवर्टाइज कर दिया, 14.1। R1 कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है, ये है, ये कॉन्फ़िगर हो गया। R2 के दो इंटरफेसेस है, बल्कि R4 को भी कर लेते हैं, ये हो गया। R4 पे जाते हैं, ये वाला जो है, तो R4 पे जाके एक ही इंटरफेस है इसका, और वो एडवर्टाइज कर दिया नो शट डाउन, ठीक है। इसी तरह R5 का भी कर लेते हैं। तो R5 का IP रख लेते हैं 325, तो 35 होगा, ठीक है। तो नोटपैड में जाके ये कर दो 35 और इसको 5 कर दो और नो शट डाउन कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरफेस ईथरनेट का है, E2/0, तो इसको क्या कर दो, E2/0 कर दो और कॉपी करके क्या करना है, 5 पे जाके इसको पेस्ट कर दो, ये हो गया। अब आते हैं R2 के दो इंटरफेसेस है। तो R2 के जो दो इंटरफेसेस है, एक तो होगा 12 का, तो ये 12.2 कर दिया और इंटरफेस यही है। 1/2 जो है इसका 2 to 3, तो ये हो गया 2 3 और ये 2 कर दिया और इसको नो शट डाउन कर दिया। ये कॉपी करके R2 में पेस्ट कर लेते हैं, क्लियर, और एंटर करके ये हो गया। अब रहते R3, तो R3 का एक इंटरफेस नीचे है जो कि 35 है, तो 35 वाला ये है, इसको कॉपी का, बल्कि इसको इस तरह रख दो। और एक फास्ट इंटरनेट 1/0 है, ये वाला, एग्जिट और ये पेस्ट करके, तो 1/0 पे ये किस तरह कनेक्टेड है, 2 3, तो ये 3 3 कर दो, ये भी 3 कर दो और 2 3 ये कर दो और इसको कॉपी करके 3 में पेस्ट कर दो, ये हो गया। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे OSPF कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो OSPF कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैसे हमारे पास शॉर्टकट भी है OSPF का, जिस तरह EIGRP में हम करते आ रहे थे। तो उसका क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं राउटर OSPF1 और नेटवर्क लिख दो, नेटवर्क 0.0.0 0.0.0, आई थिंक सो 2.255 0 है, सही है, 000 और एरिया 0। शॉर्टकट के लिए हम ये लैब पर्पस के लिए इस तरह यूज कर सकते हैं। तो सारे राउटर में ये ऑन कर लेते हैं, ये हो गया R1 में, R2 में, R3 में, R4 में और R5 में। चेक करो, शायद सारे 0 लिख सकते हो कि ये 255 होता है, आई बिलीव। अगर इनका सर नाइबर 255 आएगा सारा। हाँ, ये मैं सोच रहा था।
तो इनको चेंज करके 255 255 255। अदरवाइज तो सबको एक ही सिर्फ 0 0 को अलाउ करेगा वरना। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे कर लेते हैं दोबारा इसको, बल्कि एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दो नो राउटर OSP F1, और या बल्कि आ गया इनका मेरे ख्याल में, चेक कर ले, अगर नाइबरशिप ऑफ हो गया तो फिर तो खैर है, कोई मसला नहीं है। आ रहे इनकी एजेंसी आ रही है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, अदरवाइज 55 भी लिख सकते हो। शो IP राउट OSPF, ठीक है, तो इनको दो राउट्स मिल गए 2 3 और 3 5, क्योंकि मैं R1 में हूँ, R1 में हो तो मेरे पास 2 3 ये वाला मैं क्विकली यहाँ पे लिख लेता हूँ 192.168 12.0 नेटवर्क इन दोनों के दरमियान है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान 2 3 है, ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज किया है 1 4, ये 1 4 है, और उस साइड पे ये नेटवर्क है 3 5, ये हमारे नेटवर्क पे क्विकली लिख दे। तो R1 के पास कौन से आएंगे, ये दो तो इनके अपने हैं, तो एक 2 3 का आना चाहिए और एक 3 5 का, तो 2 3 और 3 5 का नेटवर्क आ गया। 2 में चेक कर लेते हैं, यहाँ से निकल के शो IP राउट OSPF, तो इनके पास 14 और 13 है, और इसी तरह इनके पास तो खैर है, चल रहा है, जो हमारा टारगेट कुछ और है। अब आते हैं कि जब R4 जाएगा R5 के पास, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि जब R4 जाएगा R5 के पास तो मैट्रिक क्या है, कितना कास्ट मुझे लगेगा, ये चेक करना है, और फिर अपोजिट चेक कर लेते हैं, इवन दो दोनों एक जैसे कनेक्टेड है लेकिन डिफरेंस होगा, यही मैंने शो करना है। तो R1 पे जाके इसका राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं और R1 से पूछ लेते हैं कि इस बंदे ने जाना है 3 5 के पास, तो 3 5 के पास इसने क्या लिखा है, कास्ट 12, ये यहाँ पे लिख दो। ये कह रहा है कि कास्ट क्या होगा अगर R4 जा रहा है, ठीक है, अगर R4 जा रहा है यहाँ से, अगर R4 जा रहा है तो इसको कास्ट लगेगा 12, जो ये बता रहे R1 हमें कह रहे हैं, और ये कौन सी फार्मूले के तहत कह रहे हैं, तो इसने हर एग्जिट इंटरफेस के, जो ये एग्जिट इंटरफेस है, हर एग्जिट इंटरफेस की वैल्यू उठा के, तो इस फास्ट इथरनेट के, इसी तरह 1/0 के, और इसी तरह 2/0 के, इन तीनों को डिवाइड करके रेफरेंस बैंडविड्थ पे, और उससे जो वैल्यू आ गई उसको कास्ट कह के ये यहाँ पे डाल रहे हैं। तो किस तरह वो कर रहे हैं, इसका बैंडविड्थ क्या होगा, इंटरफेस को चेक कर लेते हैं, R1 के इंटरफेस को, जो एग्जिट इंटरफेस है, शो IP, बल्कि IP की जरूरत नहीं है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, तो यहाँ पे लिखा है कि ये बैंडविड्थ है। अब इस पे डिवाइड कर दो जो उनका फार्मूला है, ये है फार्मूला इनका, तो यही इंटरफेस है ना हमारा, यही बन रहा है, तो इस पे डिवाइड करके 1 ही आएगा। अब इसका क्या फार्मूला मैं लिख दूं, लेकिन 1 लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ 1, तो इसका 1 आएगा। अगेन ये सेम इंटरफेस है तो इसका भी 1 आएगा। हाँ, मसला इसका है, यहाँ पे एग्जिट जो है वो ईथरनेट इंटरफेस है, और ईथरनेट इंटरफेस का कास्ट जो होता है वो 10 होता है, बकौल इसके ये है ईथरनेट लिंक 10 है, तो इस वजह से जब मैं इनको प्लस कर लेता हूँ 1 1 और 10, तो ये 12 कास्ट आ गया, और यही R1 ने यहाँ पे लिखा है। अब क्लियर है कि ये 12 कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हर एग्जिट इंटरफेस की वैल्यू को रेफरेंस बैंडविड्थ पे डिवाइड करके, और इससे जो आ रहा है ये उसको प्लस कर रहे हैं, तो इसने प्लस कर दिया 1 1 और 10। चलो इनका तो R4 जब R5 के पास जाएगा तो इसको 12 कास्ट लगेगा, और यही इन्होंने लिखा है। अब आते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे, अगर R5 आ रहा है, अगर R5 आ रहा है यहाँ पे तो क्या होगा,
इवन दो आपके जहन में है कि यार सेम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको ये शो करना है कि मसला ये है कि अब ये इंटरफेस काउंट नहीं होगा जिस तरह इनका ये काउंट नहीं हो रहा था। ये स्टार्ट होगा यहाँ से एग्जिट इंटरफेस, तो यहाँ पे 1 है और एक एग्जिट इंटरफेस ये है तो 1 है, और एक यहाँ से एग्जिट होगा ना जब आएगा यहाँ तक तो 1 है इस नेटवर्क तक जब पहुंचेगा। तो 14 नेटवर्क के लिए अगर चेक कर दो तो 3 मेंशन होगा। तो जाते हैं R3 पे और 3 से पूछ लेते हैं कि अगर किसी को 14 नेटवर्क के पास जाना हो तो आपके पास कास्ट क्या है। तो जाते हैं R3 के पास, सॉरी ये जो राउट है, तो R3 में चेक कर लेते हैं शो IP राउट OSPF। ये देख 3 लिखा है कि जिस किसी को 14 के पास जाना है तो उसका कास्ट लगेगा 3। अब ये 3 कहाँ से आ गया, यहाँ से, ठीक है। तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो सबसे पहले ये इंटरफेस की वैल्यू, फिर जब आएगा तो इस इंटरफेस की वैल्यू, और जब नीचे 14 के पास आएगा तो ये वैल्यू, और तीनों फास्ट इथरनेट है तो फास्ट इथरनेट को इस पे डिवाइड करके ये है 10,000 अगेन इस पे डिवाइड करके तो 111 आएगा। तो इस वजह से इस साइड से 3 शो कर रहे हैं, जबकि जब हम इस साइड से जाते हैं तो 12 शो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से ये एग्जिट आ रहा है ईथरनेट का। और अगर इसको सीरियल से कनेक्ट कर दो तो और डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कास्ट क्या होगा, इस साइड से 3 है, ये हो गया। और कास्ट किस तरह आता है, आसान सा फार्मूला है, बैंडविड्थ को इस पे डिवाइड कर दो, और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ईथरनेट इंटरफेस है तो 10 है, फास्ट इथरनेट है तो 1 है, अगर सीरियल है तो उसका 64 है। ये है आसान तरीका है, और इस सब को प्लस कर दो। तो ये इसका फार्मूला मैट्रिक जिसको हम कहते हैं, और ये राउटिंग टेबल में हमेशा इसके बाद होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश के बाद। तो EIGRP का हमने चेक किया था और अभी OSPF का चेक कर दिया, ठीक है। इस तरह रिप का सिर्फ वो काउंट करते हैं राउटर्स को, अगर उसका वैसे पता करना है। इसमें और क्या था चेक कर लेते हैं कि अगर कुछ चीज़ें मिस कर, अच्छा इसका कास्ट जो मैंने आपको कमांड बताया था वहाँ से भी चेक कर सकते हो। कहाँ से, ये कमांड था शो IP OSPF इंटरफेस, तो कास्ट 1110 लिखा होगा। अगर आपने फिर भी जमा करना है और कंफर्म करना है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा एग्जिट इंटरफेसेस हम काउंट करते हैं ना, तो इस साइड से काउंट कर लेते हैं कि ये किस तरह 12 शो कर रहा है। तो सबसे पहले जाते हैं, लिख दो शो IP OSPF इंटरफेस 0/0, और 1 का ये इंटरफेस पहले काउंट होगा ना, तो यहाँ कास्ट क्या लिखा है 1। फिर ये इंटरफेस है तो R2 में है वो, तो R2 का चेक कर लेते हैं शो IP OSPF इंटरफेस पास इथरनेट 1/0, तो इसका भी कास्ट 1 ही है, 2 हो गए। अब R3 के एग्जिट इंटरफेस 2/0 है, तो यहाँ पे जाके शो IP OSPF इंटरफेस E2/0, ये देख यहाँ पे 10 है, तो ह्यूज डिफरेंस है, 1 1 और 3 10, तो क्या बनेगा, डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा राउटिंग टेबल में 12, तो इस वजह से यहाँ पे 12 शो कर रहा है। तो एग्जिट इंटरफेसेस की वैल्यू हमने प्लस कर दी। अगर यहाँ से कंफर्म करना है फार्मूले के तहत भी कर सकते हो, यहाँ से हर एग्जिट पे जाके वहाँ हर इंटरफेस की वो उठा के जमा कर दो कास्ट, कि हर इंटरफेस का कास्ट क्या है। अभी ये कमांड मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर मैं इस साइड से कर दूं तो अगेन इसका क्या होगा 1 होगा, अभी हमने चेक किया या इस साइड से या इस साइड से 0/0 का 1 होगा और इसका भी 1 होगा, क्योंकि तीनों फास्ट इथरनेट है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है 3। दैट्स इट, ये था इनका फार्मूला कि हम किस तरह इनको चेक कर सकते हैं। तो इस एक साइड से 3 है और आप इस कमांड से वेरीफाई भी कर सकते हो।